कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7 से जो है व्याकरण भाग में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा का अध्ययन करने से पहले यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उसे हम देखेंगे। मुझे चाहिए, कल आई थी, मैं गया था। यहाँ पर जो है यह वाक्य जो है अपूर्ण है, क्योंकि इनमें जो है नामों का अभाव है। ठीक है, वही नामों का जो पूर्ति हुआ है उन वाक्यों को हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे मुझे पुस्तक चाहिए, कल सुमन आई थी, मैं जयपुर गया था। देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ, लेकिन मुझे पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर पुस्तक, सुमन, जयपुर ये सभी नाम हैं, यानी ये सभी संज्ञा हैं, संज्ञा के शब्द हैं। यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर स्थल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अब हम ये जो संज्ञा के बारे में जो परिभाषा किस प्रकार है उसे देखेंगे। परिभाषा इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है संज्ञा जो होती है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, यहाँ पर भी यहाँ प्राणी भी आता है, जो उनके नाम को क्या कहते हैं, प्राणियों के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर व्यक्ति के लिए देखिए सचिन तेंदुलकर, यानी यहाँ पर व्यक्ति में कौन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है। आप विराट कोहली भी ले सकते हैं। तो उसी प्रकार अब हम स्थान की ओर जाएंगे। जो स्थान संबंधित संज्ञा किस प्रकार है, देखिए आगरा है, दिल्ली है, बीजापुर भी आता है। जैसे स्थान का वहां पर आपको पता चले, बीजापुर है, आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है, बेंगलुरु है। ठीक है, उसी प्रकार अभी वस्तु उसमें जो है कुर्सी, जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की और दरवाजा, ये सभी वस्तु में आते हैं। उसी प्रकार भाव में देखिए बचपन, लड़कपन, अच्छाई, ये सभी भाव में आते हैं। जो मानव के शरीर के ऊपर जो है हाव भाव को दिखते हैं, उसे भाव कहते हैं। ठीक है, बचपन। तो उसी प्रकार हम संज्ञा के जो हैं कुल मिलाकर 5 प्रकार हैं। तो संज्ञा के कुल मिलाकर 5 हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि संज्ञा के केवल 3 प्रकार हैं। जातिवाचक में जो है समूहवाचक या समुदायवाचक या द्रव्यवाचक जो है, दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो ज्यादातर 5 ही हैं, लेकिन जब सर्वमान्य 3 हैं, उसके ये उप प्रकार हैं। तो अब हम इसका जो है पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी जानकारी हासिल करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, यहां पर जो है विशेष का प्रयोग किया गया है, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है। बोध यानी ग्रहण, अर्थ का ग्रहण होना,
बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष व्यक्ति, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। रोहित, ईशा, सुनील, सीता आदि ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं विशेष व्यक्ति। यहाँ पर जो नाम, जो उनको नाम रखा जाता है तो वह विशेष बन जाता है। आपका भी नाम जो है नामांकित किया है, ठीक है, वे भी जो है विशेष व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार विशेष स्थान जो है, स्थान बहुत सारे होते हैं, व्यक्ति भी बहुत सारे जो हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो विशेष नाम से पुकारा जाता है तो विशेष होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर स्थान भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सही है उसी को क्या कहते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पर विशेष स्थान जो है दिल्ली, बेंगलुरु, आगरा, बीजापुर, ऐसे बहुत सारे जो है, जयपुर है, ये सभी जो स्थान है उनको जो है विशेष नाम दिया जाता है उन स्थानों को। उसी प्रकार विशेष वस्तु, जो वस्तु है उसे विशेष प्रकार से वहां पर नामांकित किया जाता है। जैसे रामचरितमानस एक वस्तु यानी किताब है, एक वस्तु है, लेकिन विशेष है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जैसे किताबें हैं, वस्तु के रूप में ये क्या है, विशेष, उनका वस्तुओं को विशेष रूप से नाम दिया गया है। उसी प्रकार विशेष नदियों में भी जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है उनके नाम जो हैं, नदियों के नाम देखिए, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि जो हैं नदियों के नाम भी जो उनको जो नामांकित किया गया है विशेष रूप से, तो ये विशेष में आ जाता है। विशेष पर्वतों के नाम, पर्वत बहुत सारे होते हैं, उनको विशेष करके नाम दिया जाता है। जैसे हिमालय, गलती हो गई यहाँ पर, सागर माता चाहिए था, सागर माता कह लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में यानी विशेष जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी जो हैं उनका विशेष उसे नाम दिया जाता है। वैसे जो पदों को या शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगला प्रकार को हम अब जानेंगे। अगला है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थों, स्थानों अथवा प्राणियों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जाति का यहाँ पर क्या होता है, जो जाति का यहाँ पर क्या करते हैं, उसका बोध होता है, प्राणी का हो या किसी पदार्थ का हो, स्थान का, एक जाति से जो है जाति का जो बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखेंगे, पुस्तक, यहाँ पर देखिए जो पुस्तक है एक जाति से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो है पुस्तक है, बहुत सारे हो सकते हैं। आपको बता देता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या है। जाति एक जो है बहुत सारे इसमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें जो है डिफिकल्ट आ जाते हैं। जैसे देखिए पुस्तक है, वही हम उसको रामायण की किताब कहेंगे तो पुस्तक कहेंगे तो क्या होगा, वो विशेष होगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर बच्चा, बच्चा जो है एक जाति से है, उसे नामांकित करेंगे तो विशेष हो जाएगा। तो आपको मैं जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ जो व्यक्तिवाचक है, ये एक जाति है, इससे उसमें
जो है अलग विशेष नाम दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ये आपको यहाँ पर समझना है। नदी, पहले भी हमने देखा था कि नदियों के नाम जो विशेष नाम दिया जाता है उसे व्यक्ति होता है। यहाँ पर जाति है नदी, बहुत सारे यहाँ पर नदियां आ जाते हैं, एक जाति, ठीक है। उसी प्रकार पर्वत, पर्वत बहुत सारे हैं तो ये जाति, एक समूह जाति में आ जाता है, एक प्रकार की जाति में आ जाता है। उसी प्रकार फल हैं, फल देखिए फल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आम का फल कहने से वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। उसे हमने क्या किया है, पर्टिकुलर उसे साइड में रखा है, आम का फल है तो विशेष हो गया, व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। यहाँ पर जाति है, यानी पूरा जो है फल कौन सा है पता नहीं, फल का एक जाति है। कुत्ता, उसे हम उस कुत्ते को हम नाम देंगे तो वो विशेष हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता भी एक जाति में आता है। नर नारी कह लीजिए आदि जो हैं जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जातिवाचक में जाति का बोध कराता है, ठीक है। उसमें से एक विशेष रूप से हम किसी को नाम देते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक विशेष रूप से बन जाता है, ठीक है। अब हम तो आपको पता चला कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जो अंतर क्या है वो आपको समझ में आया। अब हम तीसरी जो प्रकार है उसकी ओर देखेंगे, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर समूह का, एक समुदाय का जो है बोध होता है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। परिवार, परिवार यानी यहाँ पर माता पिता होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, भाई बहन होंगे, ये सभी परिवार में जो है एक समूह के रूप में रहते हैं। परिवार छोटा नहीं होता है, परिवार जो है उसमें समूह एक प्रकार के वहां पर सभी होते हैं। उसी प्रकार अगला जो है उदाहरण कक्षा, कक्षा यानी जो है 7वीं कक्षा कह लीजिए, इसमें बहुत सारे जो हैं जो कैडेट्स रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे, तो एक क्या होगा, समूह बन जाएगा। उसी प्रकार झुंड, झुंड देखिए जो भेड़ बकरियां होते हैं जो झुंड में जा रहे हैं तो वहां पर भी एक समूह हो जाता है। सेना, सेना जब वह समूह में होती है तो उसे सेना, जैसे वायुसेना, भूसेना और नौका सेना, नौसेना, ऐसे 3 सेनाएं, सेना जो है उसे हम समूह में लेते हैं। गुच्छ, आपने देखा हो फूलों का गुच्छ जो है, गुच्छा, फूलों का जो गुच्छा है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, यानी उनका भी एक समूह होता है। जुलूस, कहीं पर शादी हो या कहाँ पर भी कोई मेला हो, वहाँ पर जुलूस जो है आपको वहाँ पर अनेक लोगों की जो समूह आपको देखने मिलती है। ये सभी जो है समूह या समुदाय का जो उदाहरण है, यानी इसका मेन जो है समूह का बोध करवाता है, उसे उन शब्दों को समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार इस प्रकार है, चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर जो है एक तो द्रव्य पदार्थ के नाम हो, शब्द हो, या धातु के, जो धातु के शब्द का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम दूध, दूध जो है क्या है, ये द्रव्य पदार्थ है,
उसी प्रकार लकड़ी, यह जो है धातु में आ जाता है। उसी प्रकार तांबा, तांबा भी धातु में आ जाता है। चांदी, सोना, देखो यहाँ पर द्रव्यवाचक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि द्रव्य पदार्थ हो या धातु हो, दोनों भी किस में आते हैं? द्रव्य पदार्थ में आते हैं। उसी प्रकार सोना, दही जो है फिर से द्रव्य में, दही जो है द्रव्य स्वरूप होता है। लोहा आदि जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से क्या है, द्रव्यवाचक में द्रव्य पदार्थ होते हैं। धातु का जैसे शब्दों का जो है बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा प्रकार, इस प्रकार जो है इस प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव, कार्य या दशा का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो है जो बाह्य जो मनुष्य के शरीर का जो बाह्य गुण है, जो चेहरे पर दिखने वाले जो भाव हैं, जैसे गुण हो, दोष हो, भाव, कार्य हो या दशा हो, उसका बोध कराने वाले जो शब्दों को क्या है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सुंदरता, उसका चेहरा कैसा है? सुंदर है, तो उसका क्या होगा? सुंदरता। सहायता, यहाँ पर थोड़ा जो है यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत हो गई है, सहायता। उसी के साथ आशा, जीत, मनुष्यता आदि। देखिए इसमें कुछ नियम हैं। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होते। भाववाचक संज्ञा जो हैं मूल शब्द नहीं होते। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं तथा अवयवों में ई, त्व, ता, पन, पा, वट, हट, त्य आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। पहले देखिए, हम संज्ञा तो हम अभी पढ़ रहे हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के जो बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद विशेषण यानी इन दोनों का जो शब्दों का विशेष बताने वाला जो शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी जो चलने की क्रिया है उसे क्रिया कहते हैं। अवयव यानी जो लिंग वचन जो संज्ञा हो उनके जो शब्दों में बदलाव नहीं आता उन्हें अव्यय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय, ये सभी प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय यानी जो शब्द को अंत में जोड़कर एक नया शब्द, जो नया शब्द का निर्माण होता है, यानी जो उसका अर्थ देता है वह प्रत्यय होता है, जो शब्द के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा कुछ प्रकार देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा जो है बनती है। जैसे संज्ञा पद से चोर, चोरी, भाई, भाईचारा, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता। उसी प्रकार सर्वनाम के जो शब्द हैं अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, मम, ममत्व। उसी प्रकार विशेषण से अच्छा, अच्छाई, चतुर, चतुराई, आलसी, आलस्य। क्रिया से पढ़ना, पढ़ाई, गिरना, गिरावट, हंसना, हंसी, ये क्रिया से जो है संबंधित हैं। उसी प्रकार अव्यय
जैसे शीघ्र, शीघ्रता, निकट, निकटता, धूर, धुरी, तेज, तेजी। इस प्रकार आज हमने जो है संज्ञा का समग्र अध्ययन किया, उसकी परिभाषा देखी और उसके 5 प्रकार जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदायवाचक, भाववाचक और अंत में जो है द्रव्यवाचक। इस प्रकार 5 प्रकार को हमने देखा। अब हम गृह कार्य देखेंगे, जो आपको घर में इस प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अपने नए जो हिंदी के लिए एक नोटबुक बनानी है, उसमें यह सब प्रश्न के उत्तर लिखना है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है? तो शब्द हैं दूध, कलम, ताजमहल, मिठास। तो आपको इसमें से जो है व्यक्तिवाचक जो है शब्द को आपको यहाँ पर क्या करना है, जो है सर्कल बनाना है। दूसरा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है? तो शब्द हैं जन, सेना, फूल, दिल्ली। तो इसमें आपको जातिवाचक जो शब्द है उसे ढूंढकर सर्कल बनाना है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आरती को डैश डैश की माला बहुत पसंद है। द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। तो यहाँ पर फूल, हैदराबाद, सुमन, चांदी। तो इसका उत्तर आपको ढूंढकर लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है? भाववाचक यहाँ पर देखिए, अच्छाई, पाठशाला, लड़का, नदी। तो इस प्रकार आपको इस चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और यहाँ पर हमने जो संज्ञा का समग्र अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जो अगला पाठ है उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।